हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग जो है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं। और जो भी स्टूडेंट जो है हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर जो है अच्छे से देखें और उसको तो और ज़्यादा विस्तार से समझ में आएगा उनको। आज जो है नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। उसके आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इसलिए जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में पूछता है। और एक धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जैन धर्म के बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या जैन धर्म की विशेषता रही होगी जो उस समय के लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुए। तो उसमें जानने की ज़रूरत यह है कि आखिर जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। जो है उत्तर वैदिक काल, जब जो भी स्टूडेंट हमारे पढ़े होंगे उनमें हमने जो भी उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक स्थितियों के बारे में पढ़ाया है और जो धार्मिक स्थितियों में जो उस समय जो बुराइयां आई थी या कह लीजिए जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि आप समझ लीजिए उस समय जो बलि प्रथा का इतना प्रचलन हो गया था तेजी से कि जो पशुओं की जो है भारी मात्रा में जो है बलि देने लगे, जिसके वजह से जो वैश्य वर्ग था जिनका जो है व्यापार का काम चल रहा था, क्योंकि व्यापार के लिए जो है वैश्य वर्ग जो है सामान की ढुलाई के लिए पशुओं पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। एक जगह से दूसरे जगह अगर सामान ले जाना होता था तो पशुओं के द्वारा जो है उनका जो है व्यापार के माध्यम से करते थे। और जब पशुओं की भारी मात्रा में जो बलि देने लगे तो इनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और कह लीजिए कि जब धार्मिक कर्मकांडों की वजह से जो कह लीजिए कि जब धर्म के ऊपर जो पूजा पाठ के ऊपर जो टैक्स होता था, कहते हैं कि पूजा पाठ के ऊपर जो टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया जो है उस समय के ब्राह्मणों के द्वारा, तो जो वैश्य वर्ग था वो काफ़ी जो है असंतोष महसूस कर रहा था और वो इस धर्म के से अब जो है छुटकारा पाना चाहता था। और केवल वैश्य वर्ग ही नहीं, धीरे धीरे आप समझिए कि शूद्र वर्ग के जो लोग थे वो भी परेशान हो चुके थे और यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय वर्ग था वो भी धीरे धीरे जो है मतलब ब्राह्मण के जो कर्मकांड थे जो और ऐसी जो कुरीतियाँ आ गई थी कि वो लोग परेशान होने लगे थे। और बस ये कह लीजिए कि जो उस समय जो कुरीतियों की वजह से छोड़ के जो एक नए धर्म के जो तलाश कर रहे थे। और उसी समय ये कहानी कब की है, जब 600 ईसा पूर्व की कहानी है, जब मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था। और उसी समय जो है बहुत बड़ा एक जो है कह लीजिए कि जब राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है धार्मिक परिवर्तन भी हो रहा था। और उसी समय बहुत भारी मात्रा में कह लीजिए कि 62 धर्म संप्रदायों का उदय हुआ उसी समय, जिस समय जो है राजनीतिक स्थितियां में बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था। जब 62 संप्रदाय उदय हुए, उन 62 संप्रदायों में अगर देखा जाए तो जो मुख्य रूप से केवल 2 संप्रदाय ऐसे हैं जो सभी लोगों तक जो है उस समय के आम जनता और जो भी लोग जो धर्म के रीति रिवाजों से कुछ परेशान हो गए थे, वो नए धर्म की तलाश में थे, वो सभी लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ जो है, यहाँ तक कि जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी जो है धर्मों से जुड़ने लगे। उनकी क्या धारणा थी कि अगर हम जो है यज्ञ कराएंगे, बलि देंगे, पूजा पाठ कराएंगे तो मोक्ष जैसी संकल्पना आ गई थी कि हमारा जो है इस लोक से उस लोक में या परलोक में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इतना मतलब कह लीजिए कि उस समय का ये कार्यकाल चाहे वैश्य समाज के लिए, चाहे शूद्र समाज के लिए, चाहे क्षत्रिय समाज के लिए, सभी के लिए जो है ऐसा एक काल चल रहा था कि सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए एकदम परेशान हो चुके थे। सब लोग जो है एकदम चाहते थे कि किसी तरह हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो उसी समय 62 संप्रदायों का उदय हुआ और जिसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, जो हर व्यक्ति तक लगभग पहुंचा। और लोग जो है जो कह लीजिए कि ब्राह्मणवाद से जो असंतुष्ट हो चुके थे वो इनमें जो है शामिल होने लगे और इस धर्म को जो है दूर दूर तक जो है प्रचार प्रसार किए। तो हम जो है जैन धर्म के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे कि हमने आपको बताया कि क्या कारण था कि लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ जो है झुकाव हुआ था उनका। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म को थोड़ा बारीकी से और विस्तार से पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टि से भी उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे।
कह रहे हैं कि जैन धर्म कहता है कि 600 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल था वो धर्म सुधार आंदोलन, उसको जो है एक नए नाम से भी हम जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद था या कह लीजिए कि जो ब्राह्मणों के द्वारा इतना मतलब जो पूजा पाठ या धार्मिक रूप से इतना जटिलता कर दिया गया था कि आम लोग जो है पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, या टैक्स इतना बढ़ा दिए गए थे पूजा पाठ पे भी कि लोग जो है असंतुष्ट हो गए थे। तो उसी लिए धर्म सुधार एक कह लीजिए कि आंदोलन की तरह जो है 62 संप्रदायों का उदय हुआ। 600 ईसा पूर्व काल जो है 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय भी है एक। तो लेकिन जो मुख्य रूप से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि जब ब्राह्मणों के द्वारा जो उस समय का जो उत्तर वैदिक काल का जो स्थितियाँ थी, जिसकी वजह से जो या कुरीतियाँ कह लीजिए जो अंधविश्वास इतना बढ़ गया था उस समय, इसीलिए जो है इन धर्मों का उदय हुआ। और क्या क्या कारण रहे होंगे कि लोग क्यों जो है ब्राह्मणवाद से जो है असंतुष्ट हो गए थे और नए धर्म की तलाश कर रहे थे, उसमें देखेंगे हमने जो है नवीन धर्मों के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ कहता है कि नवीन धर्मों की उत्पत्ति का वातावरण, मतलब बहुत सारे धर्मों का जब उदय हो रहा था तो लोगों के एक झुकाव या आकर्षक या एक नई चीज़ों की तरफ लोगों का जो है झुकाव हो जाता है, जैसे उसी तरह जब नए धर्म आया तो लोगों का एक तरफा झुकाव हो गया, नए धर्मों की तरफ झुकाव हुआ, क्योंकि ये पिछले धर्मों से काफ़ी जो है उब चुके थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष, कह रहे हैं ना वही पहले। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति जो है असंतोष, वही जो बलि मोक्ष जैसी जो अवधारणा थी और पूजा पाठ पे टैक्स हो गया था, लोग इतना असंतुष्ट हो गए थे इनकी व्यवस्थाओं से कि वो एक नए धर्म की तलाश करने लगे थे। वैश्य वर्ग का असंतोष, वही वैश्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग था, इनको युद्ध से कोई लेना देना तो था नहीं, इनका जो है मुख्य रूप से एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करना जाता था, इनके ऊपर भी इतना टैक्स लगा दिया गया था, पूजा पाठ पे भी टैक्स लगा दिया गया था। बलि प्रथा के कारण जो है बहुत सारे जानवरों की जो बलि दे देते थे, इससे इनको आने जाने में भी जो है दिक्कत होने लगी, इसलिए ये वर्ण भी जो है पूरा का पूरा जो है असंतुष्ट था। शूद्र वर्ग का कह लीजिए तो ये तो पहले से ही असंतुष्ट थे, या कह लीजिए कि शूद्र वर्ग जो है इनको तो पूजा पाठ में भाग लेने का भी अधिकार नहीं था, तो ये लोग तो काफ़ी असंतुष्ट थे, ये भी एक नए धर्म की तलाश में लगे हुए थे। और जैसे ही अवसर मिला जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये सभी के सभी लोग उधर का झुकाव हो गया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आदर्श, कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आदर्श, मतलब कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो था बहुत ही कह लीजिए कि जैन धर्म को कहते हैं कि थोड़ा सा जटिल धर्म था, सभी लोग जो है जैन धर्म के नियमों को सिद्धांतों को पालन नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के जो नियम थे वो मध्यम टाइप के थे, मतलब कि आम आदमी भी जो है बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर सकता था। और जैन धर्म में क्या था कि अब जो है उसके नियमों को जीव हिंसा बहुत ही मुख्य रूप से जो है बहुत ही एकदम रोक था, तो कह लीजिए कि कृषि और युद्ध दोनों पे जो है जैन धर्म में जो है प्रतिबंध था। अब अगर व्यक्ति जो है किसान वर्ग था, किसान वर्ग जो है खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए किसान वर्ग इसलिए परेशान था कि वो जैन धर्म में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो कृषि करना था, कृषि के द्वारा जब हल की जुताई करते हैं तो उसमें जो जीव जंतु मर जाते थे, ये इसीलिए जो है जैन धर्म में जो है कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। तो किसान वर्ग जो एक बहुत बड़ा तबका था, कह लीजिए कि किसान वर्ग, वो बिल्कुल भी जैन धर्म की तरफ नहीं झुका, वो लोग बौद्ध धर्म की तरफ झुक गए। जैन धर्म थोड़ा सा जटिल है, लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो थोड़ा मध्यम था, ताकि सभी लोग उसका जो है पालन कर सकते थे, इसीलिए। और कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो आदर्श थे, जो सभी के जो उसके नियम थे, सिद्धांत थे, लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए उसका झुकाव हो रहा था। सामान्य जनता का असंतोष, कह लीजिए कि जो नीचे कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, नीचे जो किसान वर्ग, जो आम जनता में रहने वाले लोग थे, वो भी जो है बहुत काफ़ी जो है ब्राह्मणवाद का जो धर्म चल रहा था उस समय जो है काफ़ी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे, ये भी एक नए धर्म की तलाश में थे। यहाँ पे कह लीजिए आखिरी पॉइंट है आपका बौद्धवाद एवं तंत्र मंत्र का विकास। वही कह रहा है कि ब्राह्मणवाद का जब विकास इतना हो गया था कि ये लोग जो है बहुत सारे देवी देवता उस समय उत्पन्न हो गए थे,
कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा पाठ करने लगे थे, बहुत देववाद हो गया था और तंत्र मंत्र जो है जादू टोना इतना ज़्यादा मतलब इतना अंधविश्वास बढ़ गया था कि लोग धीरे धीरे जो है इस चीज़ों से हटने लगे थे और जो है बाहर की तरफ हटने लगे थे और बाहर जाने लगे थे। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में हम लोग जो है अभी विस्तार से देखेंगे। अगर जो जैन शब्द है, जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से बना है। कह रहा है कि जो जैन धर्म के लिए जो जैन शब्द प्रयोग किया गया है वो जिन शब्द से प्रयोग किया गया है, और जिन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विजेता। जैन धर्म में कह रहा है कि जैन धर्म के लिए जो जैन शब्द प्रयोग किया गया है वो जिन शब्द से बना है, और जिन शब्द का जो अर्थ होता है विजेता होता है। और ये आपका इस बार के पेट के एग्जाम में, पेट 2023 में पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार के पेट के एग्जाम में जो है यह पूछा था कि जिन शब्द का क्या तात्पर्य होता है या क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है विजेता। जो भी लड़के इस साल के पेट का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, पेट 2023 में। और जैन धर्म में तीर्थकर की बात की गई है। तीर्थकर जो मुख्य रूप से जो उनके जो सिद्धांत अनुयायी होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, तीर्थकर उनको बोला जाता है। जैन धर्म में की बात की रहा है। कुल तीर्थकर, जो कुल तीर्थकर है जैन धर्म में टोटल जो है 24 है। जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थकर हैं, और महावीर स्वामी जी हैं सबसे अंतिम तीर्थकर हैं। तीर्थकर जो दो भागों में बांटा गया है, एक अनैतिहासिक, एक ऐतिहासिक। कह रहा है कि 1 से 22 तक के जो तीर्थकर हैं उनको अनैतिहासिक कहा जाता है। एग्जाम में जो है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ऐतिहासिक जो होते हैं उसमें 23 नंबर और 24 नंबर है। 23 नंबर में जो है पार्श्वनाथ जी हैं, उनको प्रथम ऐतिहासिक माना गया है, और 24 नंबर जो है महावीर स्वामी जी हैं, इनको अंतिम ऐतिहासिक माना गया है। तो वही कह रहा है कि इनको दो भागों में बांट के पढ़ा गया है। एक अनैतिहासिक हैं, 1 से 22 तक के जो तीर्थकर हैं उनको अनैतिहासिक, और जो 23 और 24 नंबर के तीर्थकर हैं उनको ऐतिहासिक कहा गया है। हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। और जो 1 से 22 तक तीर्थकर है उनका केवल नाम याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखा जाए अगर, तो यहाँ पे कह रहा है जैन धर्म के जो संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं या प्रथम तीर्थकर, या तो जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर, मान लीजिए अनैतिहासिक काल की बात कर रहा है। प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव, जिसको कहीं कहीं जो किताब में आदिनाथ भी कहा गया है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अयोध्या से थे, और ये इक्ष्वाकु वंश के क्या थे? जो है अयोध्या के जो है इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। कह रहा है यहाँ पे कैलाश पर्वत पर तप किया। कह रहा है कि ये अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के रहने वाले थे, और कैलाश पर्वत पर जो है ये तप कर रहे थे। और इनके बारे में जो 23 ऐतिहासिक जो है उसमें 23 नंबर पे जो है पार्श्वनाथ जी आते हैं। इन्हीं को जो है प्रथम ऐतिहासिक माना गया है। और 24 नंबर में जो है महावीर स्वामी जी आते हैं, जिनको अंतिम ऐतिहासिक माना गया है। कह रहा है यहाँ पे नोट करके एक लाइन लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? ऋषभ देव जी की चर्चा की गई है, और इनको जो है विष्णु का अवतार माना गया है। तो ऋषभ कह रहा है कि जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थकर है ऋषभ देव जी है, जिनको कहीं कहीं किताबों में आदिनाथ भी कहते हैं,
अयोध्या के रहने वाले इक्ष्वाकु वंश के हैं और ये कैलाश पर्वत पे तप किए थे और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ऋषभ देव को। और ये जैन धर्म की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग 1 से 22 तक तीर्थकर में पहले तीर्थकर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव जी थे और 23 नंबर पे जो है पार्श्वनाथ हैं और 24 नंबर पे जो है महावीर स्वामी हैं। इनको हम लोग आगे विस्तार से भी देखेंगे।